यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए। 1 घंटे में मौत हो रही है 20 लोगों की, उनमें से 8 लोग वो हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। देखिए, हर दिन सड़क पर हेलमेट में बांटता रहता हूँ और पिछले ये मिशन में 10 वर्ष हो गए हैं मुझे। 3 से 4% जीडीपी का नुकसान सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स में हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, भारतनीति.com के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। और आज हमारे साथ जो हैं, इन्हें कहा जाता है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए। भारत के हेलमेट मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। मिस्टर राघवेंद्र जी हमारे साथ हैं, जो कि सड़कों पर दुर्घटनाएं कम हों, लोग हेलमेट पहने, इसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आपने इनको सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। तो इनका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। राघवेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये सब कहानी की शुरुआत हुई कैसे, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, कहानी की शुरुआत तो चल रही है, तभी हम आज आपके सामने बैठे हैं और अभी भी इस वक्त भी मैं हेलमेट पहन कर बैठा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि दर्शकों को भी संदेश देने के लिए कि सड़क पर कुछ हो रहा है, क्योंकि ये हेलमेट सड़क पे ही जब आप घर से बाहर निकलते हैं और इस वक्त मैं घर के अंदर बैठा हूँ आपके पास, तो कुछ चर्चा ही करने के लिए जो कि भारत की नीति है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप भूपेंद्र जी, आप बड़े अच्छा, मतलब कभी सुना था आपके बारे में, लेकिन आज आपके सामने वो चीज़ें बात कर रहा हूँ। तो आज भारत की सड़कों पर सीधे आते हैं, 1 घंटे में मौत हो रही है 20 लोगों की, उनमें से 8 लोग वो हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं। और मेरा सिर्फ दायित्व ये है कि मैं लोगों को कैसे उस बढ़ते हुए मौत के आंकड़े को रोकूं, और उसी चीज़ को लेकर के मैं आज हर दिन सड़कों पर निकलता रहता हूँ। तो ये जागरूकता लोगों के बीच फैले, इसके लिए आप किस तरह की, मतलब आप जो टास्क हैं, आपके पास क्या प्लानिंग है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, तो उन चीज़ों को लेके आज अभी वर्तमान में आप कर क्या रहे हैं? देखिए, हर दिन सड़क पर हेलमेट में बांटता रहता हूँ और पिछले ये मिशन में 10 वर्ष हो गए हैं मुझे। और अभी तक जो भारत के 22 राज्य में सड़कों पर जो घूमकर हेलमेट बांटने का एक तरीके से मेरा रिकॉर्ड भी हो गया है। अब 62,000 हेलमेट बांट चुका हूँ और सबसे बड़ी प्राउड होती है कि उनमें से 36 लोगों की ज़िंदगी बचाया हूँ। और ये मेरा सिलसिला लगातार चलता रहता है, क्योंकि आज भारत की सड़कों पर एक सामान्य व्यक्ति भी सड़क हादसे में मर रहा है, तो उस परिवार का तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबसे बड़ा देश का नुकसान है। और एक सामान्य व्यक्ति के मरने से हमारे भारत की सड़कों पर भारत सरकार सरकार के राजस्व का नुकसान 92 लाख रुपीज़ का है। तो कोई अगर व्यक्ति अगर किसी को आप हेलमेट लगाने के लिए टोक रहे हैं, तो ये नहीं कि उसकी जान, उसके साथ देश के, मतलब जो आप जैसे जो देश नीति, जो आपका जो चैनल है, आप भारत की नीतियों को भी, यानी कि देश को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं। अगर एक बाइक पे 3 लोग हैं, अगर तीनों लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं, तो सोचिए वो 2 करोड़ 70 लाख रुपए ऐसे ही लेकर के घूम रहे हैं। तो ये हम जैसे नागरिक की एक दायित्व बनता है कि हम इस लॉस को होने से रोकें। इसीलिए मैं तो गाड़ी में भी, वैसे मैं टू व्हीलर नहीं चलाता हूँ, फोर व्हीलर ही चलाता हूँ। और फोर व्हीलर में भी हेलमेट लगा के चलता रहता हूँ। और मेरे गाड़ी के पीछे एक संदेश भी लिखा हुआ रहता है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। और सड़क पर जो कोई बिना हेलमेट का चल रहा होता है, तो मैं अपनी गाड़ी से निकाल करके उसे हेलमेट दे देता हूँ। इसलिए देता हूँ कि ताकि वो एक मेरा मित्र बने, क्योंकि आज जो भारत की सड़कों पे जो मौत हो रही है, और आज से किसी 5,000 वर्ष पहले किसी युद्ध में 1.5 से 2 लाख लोगों की मौत होती थी, लेकिन आज बिना किसी युद्ध के हमारे भारत की सड़कों पे मौत हो रही है। तो मैं उनसे यही अपील करता हूँ कि आप हर दिन देख रहे हैं टीवी में, खबरों में, न्यूज़ चैनलों में इतनी मौत रफ्तार से बढ़ रही है, तो आप कितना लकी हैं कि ईश्वर खुद आपके पास मुझे भेज रहा है, ताकि आप सड़कों पे सुरक्षित रहें और इस देश के लिए सड़क दुर्घटना के खिलाफ एक लड़ाई लड़ें। राघवेंद्र जी, जैसे कि आपने कहा, जो हमारा चैनल है भारत नीति, ये जो पॉलिसी एनालिसिस है उसको लेके काम करता है। तो सरकार ने अभी इस तरह की कुछ नीतियां बनाई हैं, या फिर आपने कभी सरकार से संपर्क किया? जनहित में लोग जैसे कि अप्रोच करते हैं, जो भी कंसर्न विभाग है, मंत्रालय है, तो आपने अभी तक कुछ इस तरह का चीज इनिशिएट किया सरकार से कि आप इस तरह की पॉलिसी बनाएं, या जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो सही से लागू कैसे करें? हाँ, नहीं, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैंने वैसे सुप्रीम कोर्ट से 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया। कारण क्या है कि आज बहुत सारी स्कूल, कॉलेज के बाहर जाइए तो पेरेंट्स, यहाँ तक कि बच्चे भी हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, और शुरुआत दुर्घटना, आज कोई भी, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप पेरेंट्स ही अपने बच्चे को कॉलेज जाने के लिए स्कूटी, बाइक खरीद के दे रहे हैं, जस्ट लाइक एज ए बिग क्राइम। मैं क्राइम क्यों कह रहा हूँ कि वो पेरेंट्स एक बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि उस अपने बच्चे को स्कूटी, बाइक तभी दें जब अपने बच्चे को साइकिल पर हेलमेट लगाने की आदत बन जाए।
तो जैसे मैंने कानून पास करवा दिया और बहुत लोग इसके बारे में मालूम ही नहीं है। और जो भारत के अंदर 1,70,000 जो लोग मरते हैं, उनमें से 50,000 वो लोग मरते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। और मैं आपके माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं, जो एक माँ के प्रसव, मतलब आप ये सोचिए कि एक ज़माना था कि कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती थी, उसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी भारत के अंदर, और उस पर भारत सरकार ने बहुत सारी काम की नीतियाँ बनाई। आज वो मृत्यु दर पहले की अपेक्षा में बहुत कम है। लेकिन आज वो कम क्यों हो पाई? क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के लिए पेट फाड़वा लेती है, और उसमें जो प्रसव के दौरान जो मौत होती थी, उससे तिगुना मौत हमारे भारत की सड़कों पर हो रही है। आप ये सोचिए, वो माता-पिता अनजान हैं सड़क हादसों के प्रति। और सबसे बड़ी बात है कि आज भारत के अंदर, भारत सरकार के पोर्टल पे जाएँगे, लगभग 30 करोड़ जो गाड़ियाँ हैं, उसमें से टू व्हीलर ही रजिस्टर्ड है। हम एक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में तुरंत सोच में आता है फोर व्हीलर। आप एक फोर व्हीलर अगर खरीद रहे हैं, तो सिर्फ़ एक कंपनी का किसी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, लेकिन अगर टू व्हीलर कोई खरीद रहा है, तो बहुत सारे कंपनियों का प्रोडक्ट के लिए मतलब वो काम कर रहा है। आज हमारे देश के अंदर बड़ी-बड़ी विदेशी कंपनियाँ या इंडियन कंपनी कोई भी फास्टेस्ट ग्रो कर रही हैं। ई-कॉमर्स साइट को ही देखिए, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, उसके डिलीवरीज़ बॉय, आज बच्चे हैं, यूथ हैं, बाइक से ही, यहाँ तक कि जो घरों में किसी को क्विक कोई चीज़ मतलब चाहिए सर्विस, आइसक्रीम तक, कोई मतलब पिज़्ज़ा, बर्गर, एवरीथिंग, सब कुछ घर पे आपको पहुँच रहा है। वो कौन उसके पीछे कार्य कर रहे हैं? टू व्हीलर्स वाले ही कार्य कर रहे हैं। तो मेरा ये रहता है कि जो भारत सरकार की जो नीतियाँ होना चाहिए, आज ऐसे मतलब जो यूथ हैं जिनको कोई जॉब नहीं होती है, तो डिलीवरी बॉयज़ बनते हैं, ये चीज़ें करते हैं। लेकिन इसके पीछे जो मौत की रफ़्तार जो बढ़ रही है, उनके परिवारों तक जो एक सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए सरकार की तरफ से, जो नीतियाँ और भी, जिसमें कि केंद्र सरकार द्वारा 4 लाख रुपए का मुआवजा है, किसी स्टेट में राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपए है, पीड़ित परिवार जो किसी में कोई सड़क हादसे में मरता है। मोदी जी द्वारा भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा भी एक्सीडेंटल बीमा 2 लाख रुपए का है। लेकिन हमारे भारत में 95% यह परिवार इस योजना का लाभ ही नहीं ले पाता है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। जबकि इसमें सिर्फ ओनली 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, ये सारे पैसे का लाभ ले सकते हैं। सिर्फ आपका एक एक्सीडेंट होने के बाद एफआईआर होना चाहिए, और दूसरा, अगर किसी परिवार में, पीड़ित परिवार में कोई मर गया, तो उसका एक डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके डीएम को दें, आवेदन करें, ताकि उस पीड़ित परिवार को पैसा मिल जाए। लेकिन हमारे भारत में क्या है, 1,70,000 लोगों की मौत हुई, सिर्फ लोग अफ़सोस जताते हैं। बगल में कोई ऐसा रोड हादसा हो गया, ओह! वहीं तक हो गया। अब उस परिवार में कोई महिला बच गई है, वो कैसे अपने 2 बच्चों को लेकर के कानूनी या कुछ ऐसे लड़ाई लड़े, कोई उसके साथ नहीं खड़ा होता है, और ना कोई उस तक कोई आर्थिक मदद लेके जाता है। आज भारत के अंदर देखिए, सरकार भी जो कह रही है, जिस तरीके से प्रत्येक दिन जो 1300 हादसे हो रहे हैं, जिनमें से 500 चिताएँ चल रही हैं, और बाकी जो लोग बच जा रहे हैं, वो अस्पतालों में ज़िंदगी लड़ रहे हैं, मौत अपनी, मतलब ज़िंदगी और मौत के बीच, और उनके पास पैसा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में 70% लोगों के पास ना एक्सीडेंटल बीमा के बारे में पता होता है, ना ऐसा कोई इंश्योरेंस होता है कि ताकि इस अवस्था में आकर के वो अपने आप को बचा सके। और जो भी महिला के पास अगर जेवर है, तो जेवर बेच रही है। कोई बेटी अपने बाप को घायल अवस्था में देख रही है अस्पताल, वो अपने घर का सौदा कर रही है। मतलब लोग ज़मीन बेच, हमारे भारत में अगर एक डॉक्टर ये कह देगा ना कि आस है जीने की, वो सब कुछ अपना बेच देगा बचाने के लिए। और हमारे भारत में ये स्थितियाँ आज ऐसी भयावह हो गई है कि जो हमारे सड़कों पर, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे भारत सरकार के साइट पे लगभग 30 करोड़ सिर्फ टू व्हीलर ही हैं, और आज भारत में मतलब 70% वाहनों में टू व्हीलर का है। लेकिन इन टू व्हीलर की वजह से जो मौत हो रही है ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से, उनके साथ कोई नहीं खड़ा होने वाला है, उनको जानकारियाँ नहीं है। तो मैं दुर्घटना में पीड़ित परिवार से भी जाके मिलता हूँ, ताकि उसके विकास के लिए, जो आर्थिक मजबूती के लिए समाज के बीच बात रखता हूँ, आपके बीच जो हूँ तभी बात रख रहा हूँ, ताकि वो परिवार आगे बढ़े। क्योंकि हर साल आज हम विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, भारत को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। आज भारत का प्रत्येक परिवार भारत के विकास से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम 1 साल बाद क्या देख रहे हैं कि 1,70,000 जो लोग मर रहे हैं, सिर्फ 1,70,000 इंसान ही नहीं है, बल्कि 1,70,000 परिवार का जो भारत के विकास में एक योगदान हुआ करता था, उनकी नीतियों में योगदान हुआ करता था, आज उसका योगदान से बाहर होकर के, बल्कि भारत सरकार के मतलब जो जीडीपी, जो भी हमारा विकास का जो आगे रफ्तार बढ़ रहा था, बल्कि उस रफ्तार के ऊपर एक मदद की कतार में खड़ा हो जा रहा है परिवार। और ये कहीं न कहीं हमारी देश की नीतियाँ या लोगों के बारे में जानने की सबसे बड़ा कमी होने की वजह से आज हम बहुत पीछे जा रहे हैं, जिसमें कि हम 3 से 4% जीडीपी का नुकसान सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स में खो रहे हैं। दर्शकों, ऐसी ही बातचीत और देखने के लिए भारतनीति.com को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ज़रूर देखें। हम आगे भी इस तरह की बातचीत करते रहेंगे। साइनिंग ऑफ, भूपेंद्र सिंह। सब्सक्राइब भारतनीति.com। थैंक यू।